हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। आज की इस क्लास में हम क्लास 10 मैथ अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर की प्रश्नावली 3A को सॉल्व करें। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक करे। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तो वहाँ से जाके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम जो ये स्थिति दी गई है जो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, इसको बीजगणितीय यानी समीकरण में बदलना है। फिर उसके बाद हमें इसको ग्राफ पे दर्शाना है। माना आफ्ताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु यानी जो उम्र इस समय है, वर्तमान आयु x और y, ठीक, यानी आफ्ताब की वर्तमान आयु x और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगी? वर्तमान में x है तो 7 साल पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, x में से 7 माइनस कर देंगे। और 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगी? पुत्री की वर्तमान आयु y माना था तो 7 वर्ष पूर्व यानी पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 7। तो क्या दिया था, 7 वर्ष आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो प्रश्न अनुसार यानी जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितना थी, x माइनस 7, और वह अपनी पुत्री से बोलता है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 इंटू वाई माइनस 7। ठीक, अब इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7 और 7y माइनस 749। अब 7y को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू 7 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और माइनस 49 तो कितना हो जाएगा, माइनस 42। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगी, आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगी, x वर्तमान आयु x थी तो उसमें 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगी, y थी वर्तमान आयु तो y में प्लस 3 कर देंगे, ये हो गई। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो प्रश्न अनुसार इसका क्या समीकरण बनेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 3 को इधर लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा तो जाएगा कितना, 9 में से माइनस 6 जाएगा तो माइनस 3 जाएगा, कितना बचेगा 6। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इस क्वेश्चन में दिया था इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में लिखिए। तो सबसे पहले बीजगणितीय रूप में लिख सकते हैं तो इसको लिखेंगे अतः का समीकरण 1 और समीकरण 2 का बीजगणितीय रूप
गणितीय रूप। तो इसमें कुछ करना नहीं, जो इक्वेशन है बस उसको सीधा सीधा लिख देना, यानी x पहले इक्वेशन से x माइनस 7y, अब 42 माइनस 42 को इस तरफ लाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 42 इक्वल टू 0, और दूसरे इक्वेशन से x, सॉरी ये y है, माइनस 3y, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया इस स्थिति का बीजगणितीय रूप। ठीक, अब हमें क्या करना है, ग्राफी रूप में व्यक्त करना। तो ग्राफी रूप, तो ग्राफी रूप के लिए हम इसमें y की वैल्यू मानेंगे, यानी ये जो समीकरण 1 2 दिया है इसमें हम y की वैल्यू मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं जिससे हमें पूर्णांक संख्या मिले x और y का मान। तो हम y इक्वल टू मानते हैं, माना y इक्वल टू 5 6 और 7 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में जब हम y की वैल्यू 5 रखेंगे, यानी y इक्वल टू 5, तब हमें x का क्या मान मिलेगा, यहाँ y इक्वल टू 5 रखेंगे तो 7 पंजे 35 माइनस 35 होगा, इधर माइनस 42 है, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 35 माइनस 42, तो कितना बचेगा -7। और जब y इक्वल टू 6 रखेंगे तब x का मान क्या हो जाएगा, ठीक इसी तरह 7 6 42, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। y इक्वल टू जब 7 रखेंगे तब कितना हो जाएगा x इक्वल टू 7। ठीक, अब इसकी तालिका अगर बनाना चाहो तो बना सकते, तो एक x मान लो, एक y, 1 2 3, ये हमारी तालिका बन गई। तो हम हमारा जब y इक्वल टू 5 लेते हैं तो x कितना मिलता है -7, y इक्वल टू 6 लेते हैं तो x कितना मिलता है 0, y इक्वल टू 7 लेते हैं तब x कितना मिलता है 7। ये तालिका बन गई समीकरण 1 से। अब इसको लिखेंगे, अतः हमें समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, अतः समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, यानी जो बिंदु हमें मिली है रेखा ग्राफ को खींचने के लिए, प्राप्त बिंदु क्या क्या मिली है, पहले बिंदु ए ले लेते हैं। तो बिंदु ए जब y 5 था तो x -7 था, तो -7 x का निर्देशांक और y का निर्देशांक 5। बिंदु बी ले लेते हैं, बिंदु बी क्या हो जाएगा, x का निर्देशांक 0, y का 6, यहाँ से ठीक जो माने थे, और c क्या हो जाएगा 7 7। ये समीकरण 1 से हमें बिंदु प्राप्त हुए। ठीक इसी प्रकार हम समीकरण 2 से प्राप्त कर लेंगे, तो इस तरफ का मिटा के करते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये समीकरण 2 हमारा था। तो समीकरण 2 में हम मानेंगे y इक्वल टू, माना y इक्वल टू -1 -2 और -3 रखने पर। तो समीकरण 2 में जब हम y का मान -1 रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 उधर लेके जाएंगे तो 6 - 3 विच इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। और y इक्वल टू जब -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 0, और y इक्वल टू जब हम समीकरण नंबर 2 में -3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू -3। तो समीकरण नंबर 2 से तालिका क्या मिली, x y। समीकरण नंबर 2 से हमारी तालिका क्या मिली, जब y का मान -1 रखते हैं तब हमें x क्या मिलता है 3, जब y का मान -2 रखते हैं तब x क्या मिलता है 0, जब y का मान -3 रखते हैं तो x का मान -3 मिलता है। अब इसके नीचे लिख लें बिंदु क्या क्या जो जो मिली है उसको लिख लेंगे, अतः समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, यहाँ c तक हुआ था तो d मान लेंगे, d क्या मिला है, पहला x का निर्देशांक 3 और y का -1, e क्या हो जाएगा, x का निर्देशांक 0, y का -2, और f क्या हो जाएगा -3 -3। तो ये हमें 6 बिंदु मिली है, 3 बिंदु समीकरण ए से और 3 बिंदु समीकरण 2 से प्राप्त हुए। अब हमें इसको ग्राफ पर दर्शाना है कि इस बिंदु से ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो चलो दर्शा लेते हैं।
समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु कितना मिला था, ए इक्वल टू -7 और 5, और बी बिंदु कितना मिला था 0, 6 और सी मिला था 7, 7। ये समीकरण 1 से बिंदु मिले थे। समीकरण 2 से क्या बिंदु मिले थे, यानी ई बिंदु जो हमारा था होता 3, -1, और एफ मिला था 0, -2, और सॉरी डी मिला था ए, और ई मिला था ए, और एफ क्या मिला था -3, -3। अब इसी बिंदु पर हम ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा ए बिंदु, यानी -7, 5 कहाँ। -7 जो है x की वैल्यू है और 5 जो है y की वैल्यू है। तो 5 यहाँ देख लेते हैं, -7x इधर है, ठीक। ये हो जाएगा, ये वाली लाइन -7 है, और x y कितना था 5 बिंदु ए में। x का मान -7 है, y का 5, तो y 5 यहाँ है, यानी -5 सॉरी +5। सो बिंदु 7 यहाँ है, ठीक। तो ए बिंदु जो मिली -7, 5 ए बिंदु, ठीक। अब बी बिंदु को ढूंढते हैं, यानी x 0 है और y 6 है। x 0 y 6 यानी ये 6, ये वाली बिंदु, इसको मान लेते हैं b 0, 6। अब सी वाली 7, 7 यानी y भी 7 है और x भी 7 है, तो x 7 यहाँ है और y का 7 यहाँ, ठीक। तो x का 7 जाएगा ऊपर यहाँ और y का 7 भी यहीं रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा बिंदु C, यानी 7, 7। ठीक इसी प्रकार अब ये तीनों बिंदु देखते हैं कहाँ हो। 3, -1 यानी x 3 है और -1 y है, तो -1 y यहाँ है, -1, और ये कितना है 3x, तो 3 यहाँ है, 2 यहाँ मिलेगी। तो ये बिंदु क्या था डी हमारा क्या हो जाएगा 3, -1। अब ई वाली देखते हैं, वो x 0 है और y 2 है, तो ये बिंदु यहाँ मिलेगी -2 पे, तो ये बिंदु ई हो जाएगी 0, -2। अब एफ देखते हैं, x भी -3 है और y भी -3, तो y का -3 यहाँ और x का -3 यहाँ, तो ये इस बिंदु पे मिलेंगी, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा यानी f -3, -3। अब रेखा की दोस्तों समीकरण 1 से जो रेखा जाएगी वो यहाँ से जाएगी ऐसे सीधा, ठीक। पट्टी लेके सीधा पार देना, और जो दूसरी रेखा जाएगी वो यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी इस पे, फिर इससे यहाँ से ऐसे होते हुए निकल जाएगी सीधा, ठीक। तो जो हमें ग्राफी रूप में दर्शाना था, तो ग्राफी रूप में इस तरह से दर्शाते हैं। बीजगणितीय रूप इसका इस तरह से है, और ग्राफी रूप में व्यक्त करना था तो ग्राफी रूप इस तरह से पॉइंट बना लेना और पटरी की सहायता से सीधी सीधी दो रेखा लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य इसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामिति में ज्योमेट्री के रूप में लिखना है, यानी वही ग्राफ बनाना है। माना 1 केजी सेब का मूल्य x है और 1 केजी अंगूर का मूल्य y है, ठीक। तो प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या दिया, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। तो 2 किलो सेब यानी 2x प्लस 1 किलो अंगूर यानी प्लस y इक्वल टू कितना था, इसका दाम 160 रुपये था। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार यानी 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो सेब का दाम कितना है, मूल्य कितना है x, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसे इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिखना था, तो बीजगणितीय रूप ए भी है,
ठीक, इसको इस तरह भी बीजगणितीय रूप में लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः बीजगणितीय रूप में समीकरण एक और दो को निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी y इक्वल टू 160 माइनस 2x। दूसरा लिख लो y इक्वल टू 2 से 4x में भाग देंगे कितना हो जाएगा 2x, प्लस 300 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 150। ठीक, ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2 का बीजगणितीय रूप। अब हमें ज्यामितीय रूप में लिखना है। ठीक, तो ज्यामितीय रूप के लिए हम मान लेंगे, माना यानी x का मान कुछ मान लेते हैं, तो x का मान हम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं जिससे हमें पूर्ण संख्या मिले, ताकि ग्राफ पे आसानी से ग्राफ बनाया जा सके। तो हम मान लेते हैं, माना x इक्वल टू मान लेते हैं 50 और 100 और 150, 3 वैल्यू लेंगे x की। तो समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में जब हम x का मान 50 रखेंगे तो y का मान हमें क्या मिलेगा 50 गुना 100, यानी y इक्वल टू मिलेगा 60। और जब x इक्वल टू 100 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, y इक्वल टू मिलेगा -40। और जब x इक्वल टू हम रखेंगे 150, तब y इक्वल टू क्या मिलेगा, y इक्वल टू मिलेगा -140। तो तालिका के रूप में जैसे लिखते थे वैसे लिख लेंगे x y, ये हमारी तालिका बन गई। अब इसमें हम x y का मान जो निकाले हैं वही रख देंगे। तो जब हमारा x 50 था तब y हमें कितना मिला था 60, और जब x 100 था तो y कितना मिला था -40, और जब x 150 था तब y मिला था -140। ठीक, और हमें जो बिंदु लिखी उसको लिख लो, अतः समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, जो बिंदु मिली उसको लिख लो। तो यहाँ x 50 है और y 60 है, तो पहला बिंदु मिला 50, 60। दूसरा बिंदु b 100, -40। और तीसरा बिंदु c क्या मिला 150, -140। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 में x का मान 50 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 2 से x इक्वल टू 50 रखेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा 60। जैसे हम समीकरण नंबर फर्स्ट का किए वैसे इसका भी करें। और जब 100 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, जब हम 50 रखेंगे तो y मिलेगा 50, और जब 100 रखेंगे तो y मिलेगा -50, और जब x का मान 150 रखेंगे तो y हमें क्या मिलेगा -150। तालिका इसकी बन जाएगी x y, तो इसकी तालिका बना लो। जब हम x का 50 माने तो y हमें कितना मिला 50, 100 माने x को तब y हमें कितना मिला -50, और जब 150 माना x को तब हमें क्या मिला -150। ठीक, अब समीकरण 2 से जो बिंदु मिली वो क्या मिली, यानी d बिंदु क्या मिली 50, 50, और e बिंदु क्या मिली 100, यहाँ से ले रहे हैं बिंदु। ठीक, 100, -50, और f बिंदु क्या मिली 150, -150। ठीक, ये सारी बिंदुएं मिली। अब हमें इसको ज्यामिति के रूप में व्यक्त करना है, तो ज्यामिति के रूप में आ जाइए ग्राफ पे, ये समीकरण नंबर 2 से। तो ऐसे दो रेखा बनेगी, खींच के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, दो रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें दो समीकरण दिया गया है, यानी x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0।
अब इसे हमें जैसे पिछला ग्राफ बनाया ठीक उसी तरह हमें इसको भी ज्यामिति के रूप में बनाना। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ठीक, और समीकरण एक से ठीक, x इक्वल टू जब हम 0 लेंगे तो y का मान हमें क्या मिलेगा, x 0 हो जाएगा प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। और जब y इक्वल टू 0 लेंगे तो समीकरण एक से x इक्वल टू क्या होता है 4। ठीक, अब हमें समीकरण एक से तालिका क्या मिली, x y। ठीक, हमें दो वैल्यू चाहिए इसका ग्राफ बनाने के लिए। तो जब हम x 0 लेते हैं तो y कितना मिला 2, जब y 0 लिए तो x कितना मिला 4, और हमें दो बिंदु मिले। अतः समीकरण एक से प्राप्त बिंदु क्या मिले, प्राप्त बिंदु ए क्या मिला 0,2 और बी क्या मिला 4,0। अब समीकरण दो से देखते हैं, समीकरण दो से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 लेंगे, x इक्वल टू 0 तो समीकरण दो से क्या हो जाएगा 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा 3। और जब y इक्वल टू 0 लेंगे तब समीकरण दो से क्या मिलेगा 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो इसकी तालिका क्या बनेगी x y, यानी जब x 0 लेते हैं तो y मिलता है 3, और जब y 0 लेते हैं तब x मिलता है 6। तो ये हमें तालिका मिली और इससे जो दो बिंदु प्राप्त हुए क्या मिले, अतः समीकरण दो से प्राप्त बिंदु तो बिंदु सी हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा 0,3 और डी हो जाएगा 3,0। अब इन्हीं चार बिंदुओं को हमें ग्राफ पर व्यक्त करना है। तो चलिए करके देखते हैं। पहले ए वाली खोजते हैं, यानी x का मान 0 और 2 का, तो यहाँ y का मान 2, तो वाला बिंदु ए है, तो ये ए बिंदु। ठीक, यानी ए 0,2। अब बी बिंदु कहाँ है, यानी x का मान 4 यहाँ और y का मान 0, तो ये बिंदु बी है 4,0। अब यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, दूसरी रेखा देखते हैं 0,3, यानी 3 क्या है y का मान है, यानी यहाँ c 0,3। अब d वाले देखते हैं 6, यानी x का मान 6 y का 0, तो यहाँ आएगा d 6,0। अब खींच देते हैं, पहली रेखा आएगी 2 से 4, ठीक, और दूसरी आएगी 3 से 6, तो यही दो रेखा बनेगी। ठीक, इस तरह इसकी ज्यामिति बनेगी। इस क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, 4 का पहला, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए। इसको हमें ग्राफ बनाना और देखना है कि दोनों जो रेखा बनाते हैं ग्राफ पे वो कहाँ पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, वहाँ जो x का और y का मान रहेगा वही कलम और पेंसिल का मान निकलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम मानेंगे एक कलम और एक पेंसिल का दाम x और y। तो चलिए करते हैं इसको। तो माना एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू क्या मान लेंगे, रुपया x है, और एक कलम का मूल्य लेंगे रुपया y है। ठीक, तो क्वेश्चन में दिया है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, तो 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7 कलमों यानी 7y इक्वल टू कितना 50। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब जबकि आगे दिया है 7 पेंसिल, तो कितना हो जाएगा, पेंसिल का मूल्य कितना है x, तो हो जाएगा 7x प्लस 5 कलमों यानी 5y इक्वल टू कितना है 46 रुपया, 46 रुपये। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें इन दोनों समीकरणों पर
ग्राफ बनाना। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले x का कुछ मान मान लेते हैं जिससे हमें पूर्णांक संख्या मिले y का मान। तो मान लेते हैं x इक्वल टू ले लेते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से x इक्वल टू ले लेते हैं 10 और -4 लेने पर। तो जब हम समीकरण x में x का वैल्यू रखेंगे 10 तो कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50, 50 को उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 - 50 0, यानी y का मान मिलेगा 0। ठीक, और जब x इक्वल टू 4 रखेंगे, -4 था, सॉरी -4 था, तो x को जब उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -20, 20 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 70, 50 20 70, 70 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो तालिका हमारी क्या बनी, x y। जब x का मान 10 है तो y का मान 0, और जब x का मान -4 है तो y का मान 10। ठीक, तो हमें दो बिंदु मिले, अतः समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, लिख लो दोनों बिंदु ए बी। बिंदु ए क्या मिला है, 10, 0, यानी x जब हम 10 लिए तो y का मान 0 मिला, और दूसरा -4, 10। तो बिंदु बी क्या हो जाएगा, -4, 10। और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 के लिए हम x का मान मानेंगे 8, x इक्वल टू मानेंगे 8 और -2 लेंगे। ठीक, तो जब x इक्वल टू 8 रखेंगे तब समीकरण नंबर 2 से y का मान कितना मिलेगा, 7 × 56, 56 को इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, -56 + 46, कितना हो जाएगा 10। तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, -2। x इक्वल टू -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 14। ठीक, -14 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा, 12। तो इसकी जो तालिका बनी x y, ये क्या हो जाएगी, ये टेबल है, ठीक है, इसको कुछ दूसरा मत समझ लें। तो x का मान जब हम 8 रखे तो y का मान कितना मिला, -2, और जब -2 रखे x का मान तो y का मान मिला 12। तो हमें दो बिंदु इससे क्या मिली, अतः समीकरण से प्राप्त बिंदु क्या मिली, यानी c 8, -2, और d क्या मिली, -2, 12। अब इन चारों बिंदुओं पर हमें ग्राफ खींचना और देखना है कौन सी बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती, यानी एक दूसरे को काटती हैं। जिस बिंदु पर काटेंगी वही इस क्वेश्चन का हल होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे रेखा खींचते हैं। तो हमारा सबसे पहले ए पे खींचते हैं, तो ए पे x कितना है, 10, यानी यहाँ y 0। ठीक, तो हमारा बिंदु ए यहाँ रहेगा 10, 0। दूसरा बिंदु बी कहाँ, -4, -4 और 10, तो -4 x एक्सिस का यहाँ है और 10 y का यहाँ, तो ये बिंदु हो जाएगा -4 और 10। यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितना, -4, तो x एक्सिस पे -4 कहाँ है, यहाँ देखो यहाँ, और 10 y का मान 10 है तो y का 10 यहाँ है, तो ये बिंदु यहाँ बनेगा। ठीक, तो बिंदु ए से बिंदु बी को मिला, यानी पटरी की सहायता से इसको ऐसे मिलाना है। ठीक, अब बिंदु सी देखते हैं, कहाँ बिंदु सी में दिया है x 8, यानी यहाँ, और -2y दिया, तो ये यहाँ आएगा कहीं, ठीक, यहाँ पे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सी 8 -2। अब डी कितना दिया है, x दिया है -2 और ए दिया है 12। ठीक, y तो 12, तो यहाँ कहीं आएगा -2, यहाँ ऊपर। ठीक, तो ग्राफ छोटा पड़ गया थोड़ा सा। अब यहाँ से इस बिंदु पे मिलाएंगे पटरी की सहायता से। ठीक, तो इसको जब हम इसी तरह मिलाएंगे तो हमारा जो ये बिंदु कटेगा, ये कटेगा 5, 3 पे। तो x का निर्देशांक इस बिंदु में कितना है, क्योंकि इस यहाँ पे लिखना, अतः दोनों रेखाएं बिंदु 3, 5 पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसलिए x का निर्देशांक क्या है इस बिंदु में, 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3। तो x क्या था, पेंसिल का नाम, तो पेंसिल का मूल कितना मिला,
पेंसिल का मोल 3 रुपया। ठीक, अब y इक्वल टू क्या है 5, तो y क्या था कलम का मोल, एक कलम का मोल सॉरी। तो ये हमें आंसर मिला, एक पेंसिल का मोल 3 रुपए और एक कलम का मोल 5 रुपए। तो अगला क्वेश्चन है चौथे का दूसरे में दिया, कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए लड़का और लड़कियों की संख्या क्रमशः x और y है। ठीक, माना लड़कों और लड़कियों की संख्या क्रमशः x, y। ठीक, और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दी है 10, तो लिख लेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 10, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई, यानी लड़का लड़की मिला के कुल कितना है 10, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हो गया समीकरण 1। ठीक, अब दूसरा बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो इसका जो समीकरण बनेगा वो कितना बनेगा y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक, यानी लड़की और लड़कियों की संख्या तब बराबर होगी जब लड़कों में 4 लड़के और जोड़ते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें बिंदु प्राप्त करने। समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से x इक्वल टू लेंगे 0, तो y का मान कितना मिलेगा 10, और y इक्वल टू लेंगे 0 तो x का मान कितना मिलेगा 10। हमें दो बिंदु क्या मिली, एक बिंदु मिली 0, 10 और दूसरी बिंदु क्या मिली यानी b वाली बिंदु 10, 0। अब समीकरण नंबर 2 से बिंदु देखते हैं, समीकरण नंबर 2 से x इक्वल टू मान लेंगे 0, तो समीकरण नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू मानेंगे 0, तो समीकरण नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा x इक्वल टू -4। तो हमें बिंदु क्या मिली समीकरण नंबर 2 से, यानी c 0, 4 और बिंदु d हमें क्या मिली -4, 0। ये 4 बिंदु मिली। तो पहले क्या मिली थी बिंदु a 0, 10 और बिंदु b हमें मिला था 10, 0 और बिंदु c हमें क्या मिला, बिंदु c मिला 0, 4 और बिंदु d हमें क्या मिला -4, 0। इसी बिंदु पर हम दो रेखा खींचेंगे। तो देखते हैं पहले बिंदु ए में क्या दिया, y का मान 10 है और x का 0, तो बिंदु कहाँ है यहाँ पे है। और दूसरे में देखते हैं x का मान 10 है y का 0, तो ये बिंदु कहाँ है यहाँ। ठीक, तो एक रेखा खींचेंगे 10 से 10 की। ठीक, दूसरा देखते हैं सी वाले में x 0 है y 4 यानी यहाँ, और डी में देखते हैं y 0 है और x है -4 यानी यहाँ। अब -4 से +4 पे इन दोनों बिंदु पे एक रेखा खींचना है। ठीक, अब ये जो यहाँ पे बिंदु कट रही है ये कितना है, ये जहाँ पे कटेगी वो बिंदु कितना मिलेगा, हमें मिलेगी 3, 7। तो x का निर्देशांक तो दोनों लिख लेंगे, अतः दोनों रेखाएं बिंदु 3, 7 पर 3, 7 पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, तो x का निर्देश, इसलिए x का निर्देशांक कितना है 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3, x क्या था लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना है 3। ठीक, अब y का निर्देशांक क्या है इस बिंदु में 7,
तो सेवन वाई क्या था हमारा, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। लड़कों की संख्या कितना मिली, 3 और लड़कियों की संख्या 7। और क्वेश्चन में दिया था लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 7 अधिक है। तो यहाँ पे जो आंसर हमें मिला है, यहाँ पे देखो लड़कियों की संख्या कितना है 7 और लड़कों की है 3, तो माइनस करेंगे तो लड़कियां 4 ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती। तो फर्स्ट दिया 5x, पहला समीकरण 5x - 4y + 8 = 0 समीकरण फर्स्ट। और दूसरा क्या दिया 7x + 6y - 9 = 0। ठीक, इसका जो समान रूप होता है वो लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा A1x + B1y + C1 = 0। और इसके लिए लिख लेंगे दूसरे के लिए AX2 + B2x + B2y + C2 = 0। अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो हमें A1 क्या मिलेगा, A1 = मिलेगा 5 और B1 = मिलेगा -4 और C1 = क्या मिलेगा 8। अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A2 = 7 और B2 = क्या मिलेगा 6, C2 = मिलेगा -9। तो सबसे पहले हम A1/A2 देखते हैं क्या होगा। तो A1/A2 हमारा कितना होगा, A1 हमारा 5 और A2 कितना है 7, तो 5/7। अब B1/B2 देखते हैं, B1/B2 तो B1 हमारा कितना -4 और B2 कितना है 6। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2। इसका मतलब क्या हुआ, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें एक हल मिलेगा इस समीकरण का, यानी किसी एक बिंदु पर जो हमें रेखाएं खींचेंगे किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, तो लिख लेते हैं अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर इसमें दिया 9x + 3y + 12 = 0। तो इसको बना लेते हैं A1x + B1y + C1 = 0। तो दोनों समीकरणों को तुलना करेंगे तो A1 का मान कितना मिलेगा 9 और B1 का मान कितना मिलेगा 3 और C1 का मान मिलेगा 12। अब दूसरा समीकरण लिखते हैं 18x + 6y + 24 = 0। अब इसके लिए समान रूप लिख देते हैं A2x + B2y + C2 = 0। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A2 = 18, B2 = 6 और C2 = 24। अब देखते हैं A1/A2 क्या मिलता है। तो A1 हमारा कितना है 9 और A2 कितना है 18, कितना हो जाएगा 9 × 18 यानी 1/2 मिला। अब B1/B2 देखते हैं, B1/B2 तो B1 हमारा कितना है 3 और B2 कितना है 6, तो 3 × 6 ये भी मिला 1/2। अब C1 C2 देखते हैं, तो C1 हमारा कितना है C1/C2, C1 हमारा 12 और C2 कितना है 24, तो ये भी मिला 1/2। ठीक, तो हमें क्या मिला A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक, ये हमें मिला। तो इस रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, अतः
अतः दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती हैं। ठीक, जब अपरिमित रूप से अनेक सॉल्यूशन मिलेगा तब संपाती, यानी ये तीनों जब बराबर रहेंगे। तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में दिया है ये दोनों समीकरण, तो इस समीकरण फर्स्ट से a1 का मान 2, b1 का मान -1 और c1 का मान 9। अब दूसरे समीकरण से a2 का मान कितना जाएगा 6, b2 का मान -3 और c2 का मान कितना जाएगा 10। अब a1/a2 देख लेते हैं। a1/a2 यानी 2/6, bc इक्वल टू कितना जाएगा 1/3। अब b1/b2 देख लेते हैं। तो b1/b2 यानी -1/-3 कितना जाएगा 1/3। अब c1/c2 देख लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर मिला तो कितना 9/10। ठीक, तो ये नहीं कट रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या हुआ, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं रहेगा, कोई हल नहीं यानी नो सॉल्यूशन। जब किसी रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं रहेगा तो कौन सी रेखा होगी, समांतर रेखा, यानी दोनों समांतर जाएगी, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अतः दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी और जो क्वेश्चन बचा है उसको अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि अगली वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक